बेटिया सबके पीछे खैहा। कहती है कि हे बेटी सासू के निस चरण दबैहा, बेटिया सबसे पीछे खैहा। ससुर के बादे जब खटाऊ बन के रही हो, अगना बीजे बनी हाथ बन के रहिया, अगना बीज बन के हाथ बन के। इज्जत पकड़ी के जो गईहा, पकड़ी जैसे कि हे बेटी जो अपने पापा जी का लाज रखना। इज्जत पकड़ी के बचैहा, घर से बाहर कबहू न जइहा। कारण कर बताई तजनिहा, जियते ना मर जइहा। जानी तब रही हासी हो, ऐसन जानी तब रही हासी। आवे बाजार बन के बेटी ससुरी में रही तू जात बन के। ससुरे में रही तू, ससुरे में रही तू बारात बन के बेटी। ओ बेटी ससुरे में रही बारात बन के। यही आदर्श है राम कथा का। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राम जी का जो आदर्श है, राम जी की जो लीला है, एक समाज के लिए कल्याणकारी है। राम कथा को सुनिए। राम जी ने जो किया, सीता जी ने जो किया, सुनो जीवन में उतार लो। सुखी सुख है, शांति ही शांति है। एक पारिवारिक कथा है राम कथा, जो जीवन को सुंदर बनाती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत्यु को सुंदर बनाती है। जय हो। दोनों एक दूसरे का पूरक है। राम जी वन में गए, राम रावण का युद्ध हुआ, राम विजयी हुए, कान में वृत्ति का नाश हुआ, काम से वृत्ति का नाश हुआ। रावण के पास जो 10 सिर है वो 10 विकार का प्रतीक है। आवश्यकता से ज्यादा जब इंसान के पास धन स्वज बढ़ जाता है ना, तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। वो 10 सिर जो रावण के पास है वो 10 अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, दंभ, द्वेष, पाखंड, 10 का सिर धारण किया है रावण। राम ने उसका नाश किया। राम राज की स्थापना हुई। राम राज का लोग कहते हैं राम राज आ गया। उपमा है कि राम राज में 3 काम नहीं होता था। राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप। सरजू नदी के तट पर अयोध्या नगरी में सिंहासन पर राम जी विराजमान हुए, सीता जी बैठी। अवध में राम राज का स्थापना हुआ, जहाँ त्रिताप दैहिक दैविक भौतिक समाप्त हो गया। त्रिताप का मतलब 3 प्रकार का कष्ट। शरीर में कोई रोग बीमारी हो, ये दैहिक ताप है। कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, कष्ट दे रहा है, कोई ये हो गया भौतिक ताप।
अदैवी का मतलब प्रकृति प्रकोप। जब राम जी का राज्य होता तो कोई नहीं व्यापा। हमारे संतों ने कहा इस त्रिजुआ के तट पर भी फतेहपुर ग्राम में इस कथा के माध्यम से राम राज्य की स्थापना हो, ताकि फतेहपुर से दैविक भौतिक ताप नष्ट हो। इसका आध्यात्मिक परिवेश है कि भक्ति रूपी नदी के किनार पर हम सभी जीव बैठे हैं। भक्ति रूपी सरजू के किनार पर अवधपुरी शरीर में हृदय रूपी राज सिंहासन पर राम सीता जी राधा कृष्ण जी बैठ जाए तो राम महाराज की स्थापना होगी और तीनों ताप से जीव मुक्त हो जाएंगे। ये राम कथा का रहस्य है। भगवान परशुराम जी दुष्टों के नाश के लिए भगवान नारायण के काम से रूप में आए। जो बड़े बड़े जानकारी क्षत्रियों थे उसका नाश किया। 21 बार पृथ्वी पर उसी है वंश से क्षत्रियों का नाश किया। और राम जी के काल में जनकपुर में महाराज राम जी को धनुष देकर अवकाश ले लिया, लेकिन वो गए नहीं। जब द्वापर युग आया, अब कथा में सुनेंगे कल, जो भगवान कृष्ण को भी अस्त्र शस्त्र सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम नहीं दिया है, और वह परशुराम जी अभी भी है। जो कलयुग में जो कलंकी अवतार होने वाला है वो भी कहाँ होगा, किस गांव में होगा, वो सब निकल चुका है। संबलपुर में होगा, गौड़ ब्राह्मण परिवार में होगा, कुमारी कन्या के गर्भ से होगा। कुमारी कन्या के गर्भ से मतलब व्यभिचार से नहीं, वहां विधर्मियों का साम्राज्य होगा संबलपुर में। तो 3 संबलपुर है, एक वृंदावन के पास, एक मुरादाबाद के पास, और एक उड़ीसा में संबलपुर स्टेशन। ताली बजाकर महाराज जी स्वागत करें। ये संबलपुर स्टेशन। तो जब विधर्मी जब उस पर आक्रांत करेंगे, विधर्मी जब उस पर सांप्रदायिक दंगा होगा, धर्म का विवाद होगा, तो ब्राह्मण परिवार में जब भगवान शालिग्राम को जब छीनने जाएगा वो विधर्मी, तो जो ब्राह्मण की कन्या होगी लड़की, भगवान शालिग्राम को नहीं देंगे। जब देखी जब छीनने लगा मलेच्छ हमसे मेरे भगवान को, जब मैं नहीं बचा पाऊंगी, तो वह कुमारी कन्या जो होगी, कन्या लड़की, तो शालिग्राम भगवान को मुंह में रखेगा, अघोट जाएगा। जैसे शालिग्राम को निगलेगी कि प्रभु की लीला तो बड़ा विचित्र, वही शालिग्राम भगवान उसके पेट में गर्भ आया, और 12 महीने के बाद एक बच्चा जन्म लेगा। तो कलयुग में आया इसलिए कलंकी अवतार। जो अब कलयुग में बिना पुरुष के स्पर्श का कहीं बच्चा हो, तो जो माँ को कलंकित करके जो बच्चा जन्म ले उसी को कलंकी अवतार भी कहा जाता है, या कलयुग होने के कारण कलकी अवतार। और ये कलकी भगवान की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भगवान परशुराम के द्वारा दिया जाएगा, उसमें भी समय है। परशुराम की है। एवं प्रकार शुक्राचार्य जी महाराज ने परीक्षित महाराज को 9 स्कंद की कथा सुनाकर संपन्न किया। अब 10 स्कंद की बारी आई, जिसमें जो मानस, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है, जिसमें भगवान श्याम सुंदर लीला बिहारी सरकार का प्रादुर्भाव हो रहा है। हालांकि राधा रानी सरकार तो पहले ही आ चुकी थी। उस समय आप जानते होंगे
बड़े बड़े राजा हुए। परशुराम जी के अवकाश लेने के बाद में, राम जी के अवकाश जाने के बाद में बहुत सारे राजा हुए, बहुत जाति का वंश चला, भीम का वंश चला। इधर जो सूर्य वंश बहुत सक्रिय रहा, उसी में त्रिशंकु हुए, जिसके लिए विश्वामित्र जी दूसरा स्वर्ग बनाए थे। उन्हीं का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ, जो आपने सुना है कि सारा राज्य दान दे दिया, लेकिन दक्षिणा के कारण बिकना पड़ा था, क्योंकि बिना दक्षिणा का यज्ञ सफल नहीं होता। दान के लिए भी दक्षिणा चाहिए, भोजन में भी दक्षिणा चाहिए, लेकिन वही इच्छा तो दक्षिणा है, यज्ञ के अनुसार, दान के अनुसार। नहीं तो महाराज हरिश्चंद्र का सारा राज्य दान में कुछ नहीं बचा हुआ था, तो कहते कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो सोना के सिक्का लेना लीजिए, दक्षिणा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं, इतना बड़ा अगर दान किया है, इसके अनुसार इसका 60,000 स्वर्ण मुद्रा सोने का सिक्का, जो आज का 60,000 गिन्नी या सर, वो दक्षिणा होगा। हरिश्चंद्र को बेचना पड़ा था। उसी वंश में महाराज सगर हुए। गंगा मैया को लाने के लिए उनके पुत्र को ऋषि महर्षि कपिल ने जलाकर खाक कर दिया था। सभी प्रेत जो उनको प्राप्त हुए थे, 60,000 पुत्र, उसके उद्धार के लिए महाराज सगर और उनकी महारानी केसरी अखंड तपस्या की। गंगा मैया नहीं आई, शरीर विसर्जित कर दिए। फिर उनके पुत्र असमंजस तपस्या किया, फिर भी गंगा मैया नहीं आई, वो भी शरीर विसर्जित कर दिए। फिर तीसरा पीढ़ी अंशुमन आया, वो भी तपस्या करते करते शरीर को गला दिया, गंगा मैया नहीं आई, पुण्य इकट्ठा होता जा रहा है। फिर उनका चौथा पीढ़ी, चौथा पुष्प महाराज दिलीप, वो तपस्या किए, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। तब उनका जो 5वां पीढ़ी पर हुआ, वो हुआ भगीरथ, बहुत बड़ा पराक्रमी। सारे वंशजों का तपस्या भी पूर्ण होते होते आ रहा था। महाराज भगीरथ जब तपस्या किए तो तपस्या पूर्ण हुआ। माँ गंगा प्रसन्न हुई, भगवान नारायण से नक्श गंगा मैया निकली है। अपने कल 52 भगवान को सुना था। 52 भगवान जैसे विशाल रूप धारण किए, पैर बढ़ाए पृथ्वी को नापने के लिए, पृथ्वी को नापा, और जैसे स्वर्ग तक गया, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के पैर के नख अंगूठा को धो के और गंगा जी कमंडल में रख लिए। यही गंगा भगवान नारायण यही पद पंकज दे प्रगटय करनी, जो हरय अघ गाढ़े। पर नख निरख पद नख निरख देव सरि हर्षि, प्रभु के पैर के नख से गंगा मैया निकली है। ब्रह्मा के कमंडल में तपस्या ब्रह्मा जी ने किया। गंगा मैया तैयार हुई, फिर बोला कि नहीं, आपको मैं जिज्ञासा से चलूंगी, लेकिन मेरे धारा को कौन रोकेगा? धारा को कौन रोकेगा? नहीं तो पृथ्वी फोड़ करके पाताल में चली जाएगी, आपका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। भगीरथ जाओ, भगवान भोले बाबा का तपस्या करो। फिर भगीरथ आए इसी हिमालय की गोद में, इसी हिमालय में बैठ के महाराज भगीरथ तपस्या करना शुरू किया। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। ठीक है, गंगा को कहो आने के लिए। भगवान शिव जटा अपना फैला करके बैठ गए इसी हिमालय पर। कहा होना जगह उत्तराखंड में, जहां गौमुख है, गंगोत्री, वहीं पर भगवान शिव बैठ गए और गंगा की धारा ऊपर जाई। भगवान शिव अपने जटा में ही समझ लिया। फिर महाराज भगीरथ आग्रह विनय किया तो भगवान शिव अपने जटा से उसको निकाला है। गौ के मुख से गंगा पृथ्वी पर आई है, तो हिमालय से आई। 7 उसमें ब्रह्म, देवापगा, स्वर्णा, इस सारी नदियों को मिला के 7 गंगा को मैंने जैसे सप्तकोशी है, वैसे गौमुख से भी चलने पर गंगा में 7 धाराएं को जोड़ा गया, ताकि वह जल के कहा भस्म हुआ था 60,000, कहा
बंगाल में जहां गंगा जाकर समुद्र में मिलती है, गंगा सागर, वहां पर कपिल मुनि का आप जाएंगे तो आश्रम है पीछे धारा में। वहीं पर 7,000 जल के भस्म हुए थे, प्रेत ज्योति को प्राप्त हो गए थे। कहा कि इतनी लंबी गंगा की धारा तब जमीन पर ही सूख जाएगी जाते जाते, इसलिए 7 गंगा धारा को उसमें जोड़ा गया। तब ऋषिकेश में आकर हरिद्वार में गंगा मैया समतल में आती है, और फिर वही भारत में होती हुई भारत की ही नदी है, इस आर्य भूमि की नदी है, अपने भारत खंड की भूमि नदी है, जो नदी नहीं है, वो देव नदी है। देव नदी है जिसके जल के लिए सारा संसार तरस रहा है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ एक चम्मच जल के लिए। उसी गंगा मैया जो कानपुर होते हुए, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए, बनारस, काशी होते हुए, पटना होती हुई, सिमरिया होती हुई, सुल्तानगंज होती हुई, भागलपुर होती हुई, जाकर बंगाल में समुद्र में मिल जाती है, और वहां पर जाकर उसका उद्धार किया। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, ये तो आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, बड़े सुंदर ललित कथा उनकी आपने कहा कि बड़े लीला विहारी है, तरह तरह के लीला किए, वह जरा मैं अद्भुत कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, करारविंदेन पदारविंदम, करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, पटस्य पत्रस्य पूटे शयानम, भालम मुकुंदम शीर्षा, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान को सबको मैं नमन करता हूँ, उनकी कथा विस्तार से हमें सुनाइए। ये सूर्य वंश की है, उसके बाद जैसे इधर पुरु वंश चला, चंद्र वंश में, इसी में से बढ़ते बढ़ते मगध राजा जरासंध हुआ, जिसके पे 2 पुत्री की बेटी मेरुग्रज कहा ने कहा था दूसरे रोज की कथा में, उसी जरासंध के मुकुट को पहनने पर महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी, कलयुग प्रवेश किया और उनको साफ किया। यही महाराज जरासंध की 2 बेटी से मथुरा नरेश कनिका उग्रसेन जी का विवाह के पुत्र कंस से विवाह हुआ था। मथुरा का राजा था उग्रसेन, सूरसेन, उग्रसेन 2 भाई। तो सॉरी 2 भाई नहीं, सूरसेन दूसरे थे, जिसके पुत्र वासुदेव जी हुए थे, और उग्रसेन का पुत्र था जो कंस था, और उग्रसेन का अपना भाई था सगा देवक, जिनकी पुत्री देवकी थी। एक ही पुत्र थी देवकी। उग्रसेन राजा था, लेकिन उग्रसेन जैसे धर्मात्मा के कोख से ये राक्षस पैसा कैसे हो गया कंस, जो रामायण का काल नहीं था। रामावतार में जो रावण हुआ, वो कृष्णावतार में शिशुपाल है, रामावतार से ही जुड़ा हुआ कृष्णावतार है। मैं आपको कल कथा में विस्तार से सुनाऊंगा। रामावतार से ही जुड़ा हुआ कृष्णावतार है। रामावतार में जो दशरथ है, जो कौशल्या है, जो कैकेयी है, जो सुमित्रा है, सभी कृष्ण अवतार में है। जो दशरथ जी है वो वासुदेव जी है।
वो बात जो इनका सुमंत जो मंत्री था वो भी राम जी को पुत्र के समान मानता था। अब राम जी उनको आप कहते थे कि आप मेरे पिता के मित्र हैं। वो सुमंत नंद बाबा माँ कौशल्या जसोदा बनी है, माँ कैकेयी देवकी बनी है और माँ सुमित्रा रोहिणी बनी है। लक्ष्मण भैया बलदाऊ बने हैं, सीता जी राधा बनी है, राम जी श्याम बने हैं। सब बढ़िया प्रसंग है सब। एक बार उग्रसेन की पत्नी जो महारानी थी, शाम के समय महाराज उग्रसेन बगीचा में जाते थे। जमुना बाग में, जमुना नदी के किनारे जमुना बाग था, उसी में जाते थे। महाराज महारानी दोनों गए। महारानी थोड़ी पति से अलग भी चलने वाली, थोड़ी पूर्ण पतिव्रता नहीं। शाम के समय जब तैयार होकर आते हैं तो महाराज से कहा कि चलिए ना महाराज बात करो। कहा कि नहीं महारानी, आज मेरे पास समय नहीं है, हम राजकाज में व्यस्त हैं, आप जाइए घूम आइए। जब पति नहीं गया तो नहीं जाना चाहिए, ये धर्म है पत्नी का। जहां जाए उनके साथ जाए। अकेले चले गए। नतीजा क्या हुआ कि शाम का समय तो गोधूली बेला, साइन बेला तो बड़ा डेंजर मिला। उस समय तामसी वृत्ति सर उठा था। संयोग से उस जमुना बाग में कहीं से एक राक्षस जो है आ गया था। कौन? तो दुर्मलिक नाम का राक्षस उस बगीचे में आ गया। महारानी गई श्रृंगार से, कोई संतान नहीं था तब तक। अब वो राक्षस तो राक्षस ही था। देखा सुंदरी को मोहित हो गया, मायावी था, दुर्मलिक। तुरंत रूप बदला और महाराज उग्रसेन का ही वेश बना लिया। उग्रसेन राजा का वेश बना चला। अब जैसे महाराज को देखा तो अगल बगल जो दासी थी हट गई। महाराज महारानी दासी समझी कि महाराज महारानी घूमने लगे, टहलने लगे, लेकिन वो तो महाराज के रूप में है, वो दुर्मलिक राक्षस। अब वो लगा महारानी के शरीर में स्पर्श करने, उसको तो चाहिए वास। उसके मन में तो चोर था, टहलने तो गया नहीं था वो, तो महाराज महारानी को पाने के लिए गया था। उसी जगह अपना इच्छा व्यक्त कर दिया और जबरदस्ती कर दिया। महारानी पति मानकर विरोध नहीं कर पाई, लेकिन जब वो संभव तो मानने वाला था नहीं, जबरदस्ती कर दिया। महारानी समझी कि महाराज जी आज कैसे का व्यवहार इनका ऐसा हो रहा है, आज इनका विचार क्यों ऐसा हो गया, क्यों बल का प्रयोग कर रहे हैं, करने लगे। ये वो संतुष्ट जब हुआ तो अपने रूप में आ गया। जैसे दुर्मलिक अपने रूप में महारानी कही क्या किया नीच पापी, साफ के रुको रुको, साफ मत दो, साफ मत दो, मैं भी मायावी हूं। अभी तक तुम मां नहीं न बनी थी, जाओ तुम गर्भ धारण कर लो और इससे बहुत पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा। अब बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं था, संतान के लोभ में महारानी मौन गर्भ पलने लगा। वो ये हुआ कंस। महारानी की थोड़ी सी गलती के कारण राक्षस का पुत्र, राक्षस जो
बाप को बंदी बना के डाल दिया कारागार में। और जबरदस्ती राजा उनको माथे पर से लेकर माथे पर रख दिया। उसी कंस से जरासंध दोनों अपने दो बेटी का विवाह कर दिया और बहकाता रहता था। खूब बहकता था, खूब अत्याचार दुराचार करता रहा, गांव का गांव जला दे, जगत को विध्वंस कर दे, बड़ा अत्याचार किया। चुप जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। माँ पृथ्वी बड़ी परेशान हो गई, ब्रह्मदेव के पास गई, देवराज के पास गए, देवराज ब्रह्मदेव के पास गए। सभी महादेव सब लोग इकट्ठे हुए, कहा कि परमात्मा की स्तुति किया जाए। सभी लोगों ने परमात्मा का स्तुति किया। माँ पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु, क्या हम पर दया नहीं करेंगे? मैं बहुत देखी हूँ आपकी लीला, बार बार आप आकर मेरी रक्षा किए हैं। वो किसी पृथ्वी पर ना भगवान का सरावतार हुआ। संकादिक चार भाइयों के रूप में, नर नारायण के रूप में, जग भगवान के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, पृथु के रूप में, अमरीश के रूप में, हंस के रूप में, हयग्रीव के रूप में, बाराह के रूप में, नरसिंह रूप में, मैं मत्स्य रूप में, मोहिनी रूप में, ये सब जो परमात्मा का अवतार हुआ, कच्छप रूप में, सब इसी भूमि पर हुआ ना। और सुराम जी के रूप में, राम जी के रूप में, सब इसी भूमि पर हुआ। एवं प्रकार सब इसी भूमि पर है। इसलिए जल्दी आना। इसी भूमि पर हुआ। मां पृथ्वी स्तुति करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो। अब हमसे बहुत बड़े जंगल पहाड़ सब है मेरे ऊपर, वो बोझ नहीं है, लेकिन एक जो कोई पाप कर्म करने वाला व्यक्ति है, महापापी, उसका बोझ मेरे ऊपर सैकड़ों पर्वत शिखर से भी ज्यादा भार है। ये कंस के अत्याचार का भार हमसे सहन नहीं हो रहा है। मां पृथ्वी रोने लगी, मां पृथ्वी रोने लगी और प्रभु से स्तुति करती है कि क्या प्रभु मेरी स्तुति, मेरी विनती आप तक नहीं पहुंच रही? मेरे भगवान भक्तों को मां पृथ्वी कहती है प्रभु से निवेदन सब लोग करिए, दुख को दूर करना हो इस भजन को जरूर गाइए। मेरे भगवान भक्तों को रुलाने में मजा क्या है? मेरे भगवान भक्तों को रुलाने मजा क्या है? कि हमको, मैं रोता हूँ तो क्या आपको मजा आता है? कितने अपलब्ध की बात है। किसी से अगर प्रेम होगा तभी ना करेंगे हाँ तो बहुत बड़ा हित हमारा बनता है। हम दुखी है तो बड़ा खुश हो रहा है, ये अपलब्ध की बात है। मेरे भगवान भक्तों को रुलाने भगवान भक्तों को रुलाने में मजा क्या है? रुलाने में मजा क्या है?
रुलाने में मजा क्या है, रुलाने में मजा क्या है, रुलाने में मजा क्या है, फूल रुलाने में मजा क्या है। बताओ। जब सताई को सताने सताई को सताने में तुझे आता मजा क्या है, सताए को सताने में मजा क्या है। राधे मेरे माधव आता मजा क्या है। क्यों सताते हो। भक्तों को रुलाने में मजा क्या है, भक्तों को मजा क्या है। हे नाम मैं जानता हूँ तुम्हारे विभीषण को पड़ा था जब वो संकट में पड़ा था, जब वो संकट में जब वो संकट में पला था, जब संकट में फिर हमसे क्या करेंगे, तो क्या से क्या भूल हुई हमसे, क्या भूल हुई हमसे, राधे ताली बजाओ तेरी जय जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम्हारी इच्छा तुम नहीं आते तो मैं जानता हूँ तुम्हारे थे विभीषण को बड़ा था जब वो संकट में, तो हम दिन से ही भगवान हुई ऐसी खता क्या है, क्या गलती चलो आप मर्जी, मैं अपना सब कुछ सौंप दिया भगवान तुम्हारे चरणों में। आई एम नथिंग, जो इच्छा दो तुम्हारी इच्छा, मिटा दो या बना दो तू प्रभु, इच्छा तुम्हारी है, प्रभु इच्छा तुम्हारी है, बना दो या मिटा दो या बना दो प्रभु
इच्छा तुम्हारी है, प्रभु इच्छा तुम्हारी है। याद रखना, मिटूंगा नाम को जपते, मिटूंगा नाम को जपते, बताइश मेरा क्या है, मिटूंगा नाम जपते, बताइश ताली बजा दे। हे, 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 हे। आपकी इच्छा, मैं तो आपका हूँ, भला हो बुरा हो, छोटा हो खड़ा हो, जो हो जैसा भी हो, आपका हो। संसार में हम मत करना, रूप का हम मत करना, धन का अभिमान मत करना, बुद्ध का अभिमान मत करना, बल का अभिमान मत करना। अगर अभिमान नहीं करना हो तो इसका अभिमान करो कि अगर मैं हूँ तो अपने भगवान का भक्त हो। अगर अभिमान हो तो यह अभिमान हो कि मैं आपका हूँ। भक्त कहता है, बुलाता बुलाता प्रेम से प्रेमी, प्रेम से बुलाता है, बुलाता प्रेम से प्रेमी, तो प्रभु जी देर हो क्यों करते, तो प्रभु जी देर हो क्यों करते, बुलाता प्रेम से प्रेमी, तो प्रभु जी देर हो क्यों करते, प्रभु जी देर हो क्यों करते। फिर वहाँ से दौड़े आने में, वहाँ से दौड़े आने में, ये कोई होता क्या है, वहाँ से दौड़े आने मजा क्या है।
आनंद कंद भगवान की जय हो, लीला बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अत्याचार बढ़ा, कंस राजा बन गया। कंस का ही मित्र थे वासुदेव जी। ये भी राजा थे, वो भी राजा था, दोस्ती थी, थोड़ा विचार में फर्क पड़ता था लेकिन दोस्ती थी। देव की बहुत सुजोग कन्या थी। उनके विवाह की चर्चा महाराज युधिष्ठिर कर रहे थे। कंस देखा कि वासुदेव जैसा देवकी से के लिए बुजुर्ग और कौन होगा? कहा कि वासुदेव तुम मेरे मित्र हो। कहा कि हाँ, तो तुम मेरी बहन देवकी से विवाह करो। कहा कि क्या तुम बतला दिया, मैं तो शादीशुदा हूं। कहा कि तो क्या तुम्हारा हृदय इतना छोटा है कि तुम्हारे हृदय में मेरी एक बहन देवकी के लिए कोई जगह नहीं? न चाहते हुए भी वासुदेव जी को देवकी से विवाह करना पड़ा। लेकिन उसी समय क्या हल्ला गुल्ला आप लोग शुरू कर दिया। समझाकियों बंद कर दे दिया। आएगा कितना समय देखेंगे आप लोग, हल्ला क्या होता है, सबके सब बोलने लगते हैं। इसको जो काम कर रहा है अपना करने दे, इशारा से करने वाला सब कर लेगा। एवं प्रकार बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़ी सुंदर बात है। परमात्मा कहाँ आकाशवाणी हुई कि कम से तुम जिस बहन को आज इतने उत्साह से हाथ पीला कर रहे हो, पीला किए हो, विवाह रचाए हो, और आज साथी बन के बहन की डोली स्वयं तुम ले जा रहे हो, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारे लिए काल बन गया। ये कंस की आकाशवाणी हुई। ऐसे ही रावणों को आकाशवाणी हुई थी सुपर्णखा के विवाह के समय। तो कंस को आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पुत्र का 8वां बेटा, 8वां संतान तुम्हारा नाश करेगा। और सुपर्णखा को आकाशवाणी हुई रावण को कि तुम जिस बहन का इतने उत्साह से हाथ पीला कर रहे हो, विवाह रचा रहे हो, इस तुम्हारे इसके पुत्र को, यानी तुम्हारे भांजे को जो मारेगा उसी से तुम्हारे लंका का नाश होगा, वही तुम्हारा नाश करेगा। दोनों का आकाशवाणी हुई तो जैसे सुना आकाशवाणी दम गनगना गया, भूषाल सजा गया, कंस रथ पर से कूद गया। क्या मैं तो समझा कि मैं बहन का पूजा करने जा रहा हूं, लेकिन ये तो मैं काल को आमंत्रित कर रहा हूं। कहा कि मैं भी मार ही दूंगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांस, मारिए दूंगा। न देवकी रहेगी, न इसका संतान होगा, न मेरा काल होगा। जो मारने के मरता क्या नहीं करता, दुष्ट तो दुष्ट है, दुष्ट की दोस्ती कब तक चली क्या करा? वासुदेव तो विवाह कर चुके थे, पाणी ग्रहण संस्कार ले चुके थे। कहा कि सुनो, अब पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म था। पत्नी अगर पति की विषम परिस्थिति में, अगर परेशानी में, संकट में, कष्ट में अगर सेवा करती है, सहयोगिनी बनती है, सहचरी बनती है, अनुचरी बनती है, अनुगामिनी बनती है, तो पति का भी धर्म है कि पत्नी जब कष्ट में आवे, संकट में आवे, उसके भी उसका जीवन साथी बनकर, दोस्त बनकर, मित्र बनकर, सहचर बनकर, उसका साथी बनकर उसकी सेवा करो और उसका साथ दो, उसके कष्ट में भागी हो। पति की प्राण के ऊपर आया संकट, बहादुर ने कहा कि सुनो क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहन का क्यों हत्या करना चाहते हो? इसी से बच्चा होगा। कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो।
लेकिन मैं भी सुना हुआ आकाशवाणी को 8वां संतान में तुम्हारा काल बन के आएगा। अब जब विवाह ही नहीं हुआ है, इस 7 संतान से तो तुमको नहीं होगा, बस कोई संतान 8वां से कहते हाँ ये बात तो ठीक है कहा। तो हम कैसे जानेंगे कि तुम्हारा ही पहला है कि दूसरा कि तीसरा चौथा कैसे हुआ? कहीं तो तुम हमको अपने पास रख लो। कंस नंद बाबा को, कंस का वासुदेव और देवकी मैया को रख दिया, कारागार में बंद कर दिया। संतान होने लगा। जब संतान होता कंस को खबर जाता, कंस आता मार देता। माँ तो माँ है, माँ की ममता की क्या माँ का हृदय चित्कार करके रह जाता और उस दीवार पर एक चिन्ह बन जाता। दुष्ट था, सीधे पत्थर पर मार देता था दीवार पर, रक्त का छाप पड़ जाएगा। ऐसे करके 6 बच्चे को मार दिया। 7वां बच्चा, अब पहला जब बच्चा आया तो उस समय बस छोड़ दिया। पहला बच्चा तो थोड़े कोई कष्ट। 8वां से है वो छोड़ दिया। नारद देखे कि तब दान इसके हृदय में तब दया उपज गया। जो दया उपज गया इसकी आयु बढ़ जाएगी। आए नारद बाबा चक्कर लगाए, कहा कि अरे मूर्ख है तुम, कौन क्या पता कि 8वां कौन है? 8 को बुनका दे दिया। ताकि देखो पहला बुनका या पहला सोना जिसने बनाया उसको सोना बनाते तू नहीं देखा। पहला शून्य कौन है इसमें? 1 2 3 4 करके 8 बना दिया। गोल में 8 को गोल बना दिया। पहला कौन है तुमने नहीं देखा बनाते हुए, तो बताओ इस 8 में पहला कौन होगा? क्या पता कौन 8वां हो जाएगा? अगली बात तो ठीक है कह रहे हैं। हाल की प्रेरणा की पाप का घड़ा भरे कि जल्दी ठाकुर जी आवे। मारने लगा, सिंह को मार दिया। नारद बाबा ने सोचा कि फिर तो भगवान कृष्ण आएंगे तो छौ को जिलाइए लेंगे। और बाद में भगवान कृष्ण माँ के छौ देवकी माँ के 6 पुत्र को जिला दिया थे, जीवित ले दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एवं प्रकार मेरे ठाकुर जी 7वां जब गर्भ हुआ, माँ रोहिणी आई मिलने। माँ देवकी अपने गर्भ से, क्या उस समय की शक्ति थी, क्या तेज था। माँ देवकी अपने गर्भ से, अपने गर्भ को, पेट से गर्भ को निकाल कर अपनी बड़ी सौतिन कही, जो माता सूर्य जी की बड़ी पत्नी थी माँ रोहिणी, उनके गर्भ में डाल वो आई मिलने कारागार में, जेल में वसुदेव जी और देवकी से। देवकी अपने का 7वां गर्भ जो था पेट में लेके जाके, तो फिर दुष्ट मारिए देगा, लेके अपने देवकी गले में गर्भ में डाल, माँ डाल दी अपने गर्भ से निकाल कर रोहिणी गर्भ। रोहिणी गर्भवती होकर चली गई, हुआ कि गर्भ नष्ट हो गया। 8वां गर्भ सारे देवता जो हैं ब्रह्मवाणी को मैं जा रहा हूं। भगवान कृष्ण के कारागार के कारागार में वासुदेव। देखिए भगवान कहाँ आते हैं? वासुदेव जो देव में बसता हो, या वासुदेव जिसके हृदय में देव बसते हो, जो देवमय है वही वासुदेव। देव की जो देव की हो चुकी है, जो भगवान की हो चुकी है, वो संसार की नहीं है, वो जीव की नहीं है, वो देव की हो चुकी है। जो भगवान की हो चुकी है उसके है भगवान। वह भगवान को पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकता है ना। नंद बाबा कौन है? नंद जो सच्चिदानंद सच्चिद आनंद तो भगवान का परमात्मा का नाम है, जिसके
हृदय में हमेशा आनंद ही आनंद है, जो हमेशा ब्रह्मानंद और परमानंद की उम्मीद में रहता है, वो आनंद जिसके हृदय में आनंद ही आनंद हो, उस नंद के घर परमात्मा आएंगे। जशा ददाती सह जसोदा, जो दूसरे को हमेशा जस दे, तो दूसरे को बड़ाई दे, दूसरे को प्रशंसा करे, दूसरे की मनोकामना को पूर्ण करे, जो हमेशा दूसरे को सम्मान दे, दूसरे से सम्मान की लालायित न रहे, सिर्फ दूसरे को सम्मान देने में रहे, दूसरे को जश देने में रहे। भले मुझे अब जश हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे पड़ोसन को, मेरे आस पड़ोस वाले को अब जश न मिले, उसको जश हो। हे भगवान, इसको जश देना, यह भावना जिसके अंदर हो, उसके यहाँ परमात्मा है। गोपी कौन थे? गोवह पीबती इति सह गोपी, जो अपने इंद्रियों को, सारे सुख को अंतराभिमुख करके, जो परमानंद में इंद्रियों के सुख को आनंदित अनुभव कर रहा हो, उसके यहाँ परमात्मा आएंगे। रस का मतलब क्या? रसा रस जसौ रस इति सह रस, जहाँ रस ही रस की वर्षा हो, जहाँ प्रेम रस की वर्षा हो, वो है रास। रास का मतलब वासना नहीं। आज कोई अगर रह गए फला रास रचबल है, खूब रास रचबल है, बेवकूफ, क्या उपमा दे रहे हो? मेरे श्याम सुंदर तो 10 वर्ष की उम्र में वृंदावन से, गोकुल से, गोपरास, गोपीरास, बाल रास, जुबा रास, जुगती रास, युवक रास, पशु रास, पक्षी रास, मोर रास, सारा रास रचाकर, यानी सबको आनंदित करके, जिस रास में अगर वासना होती तो भगवान महादेव गोपी बन के जाते। कल आप सुनिएगा भजन, उसमें महादेव जाते रास में नहीं। जहाँ प्रेम की ही रस बरस रही हो, जहाँ प्रेम का ही रस टपक रहा हो, वह महारास है। कल प्रसंग में आप सुनेंगे, कल से परसों तक। कल है भगवान का गोवर्धन पूजा होगा, तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर से कृष्ण की सारा संसार पूजा करता है, तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर जिस गोवर्धन भगवान की पूजा किया, हम सभी उसकी पूजा करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अगर हमको किसी से प्रेम है, हमको जिससे प्रेम है, अगर उसको जिस पर स्नेह हो, जिससे प्रेम हो, किसी बच्चे को, अगर किसी के माँ को प्रसन्न करना हो तो क्या करें? उसके बच्चे से आप प्यार करने लगे, स्वयं माँ पर प्रसन्न हो जाएगा। कहीं बच्चे को अरे थप्पड़ मार दो, डांट दो, तो माँ कभी आपसे खुश नहीं रहेगी। इसलिए मेरे ठाकुर ने जिसकी पूजा किया, अगर आप उसकी पूजा करते हो तो महान पूजा हो जाएगी। कल हम लोग वो करेंगे। हर प्रकार के व्यंजन का भोग लगेगा, जिनसे जो श्रद्धाओ व्यंजन अपना लाएंगे, पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे। इधर 8वां गर्भ जब आता है महारानी कौदेव जी के गर्भगृह में, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि में, घोर रात्रि है। ये भी रामावतार से ही जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो समय भर है, कल मैं बताऊंगा कि भादों के महीने में अष्टमी को ही भगवान कृष्ण क्यों आए, मध्य रात्रि में ही क्यों आए। राम जी दिन में आए, दोपहर में 12 बजे दिन में, दोपहरी में। अब भगवान कृष्ण रात के दोपहरी में आए, मध्य रात्रि में, और मध्य दिन में आए। क्यों? तो जब आ जाओ उजाला में, एकदम अंधेरे में, दोनों का कारण है, कल मैं बताऊंगा। जिस कोठरी में माँ देवकी थी, जिस कारागार में, एकाएक प्रकाश फैल गया, प्रकाश फैल गया, हाई लाइट चमक पैदा हुआ। माँ देवकी को फील है कि मैं गर्भ से हूँ, क्योंकि परमात्मा गर्भ में नहीं जाते हैं, जीवात्मा गर्भ में जाता है।
गर्भ में तो परमात्मा की तेज माया जाती है, जोग माया जाती है, तेज वो तेज शरीर से बाहर हुआ, हाई लाइट पैदा हुआ, उसमें भगवान विशाल स्वरूप प्रकट होंगे। भय पर अभी झांकी आएगी, आप देखिएगा, अभी रुकिए, अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं। नंद बाबा के घर यहाँ से लेके जाएंगे, कारागार का फाटक खुल जाएगा, जमुना पार करके जाएंगे, त्रिजुगा पार कर रहे होंगे, आएंगे त्रिजुगा पार करके, अभी समय है उसमें। हाईलाइट हुआ, भय प्रगट गोपाला परम दया जसुमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला परम दयाला जसुमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला जसुमति के हितकारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी मदन छवि भारी मुनि जय मनहारी ताली बजाओ गई मदन मोहन मुरारी। हो अतुलित छवि धारी मदन हारी। मोहन मदन मोहन मदन मुरारी। लंका सुर जाना अनो मनमाना घुसना बेगी बैठाई। ओ तेरी हरे सिद्धाई मुनि मन काई गई जहां दुराई। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी। प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। ओ हरे सुख महतारी मनहारी मदन मुरारी। भय प्रगट कृपाला राम जी, भय प्रगट गोपाला श्याम जी, और भय प्रगट कुमारी किशोरी सीता जी। भय प्रगट गोपाला परम दयाला जसुमति के कारी। देवकी के यहाँ आए, लेकिन हित जसोदा के लिए, हित जसोदा का, क्योंकि देवकी के यहाँ सिर्फ कहलाने के लिए आया, लेकिन सुख तो बाल लीला का सुख तो माँ जसोदा को देने वाले, इसमें माँ जसोदा का ही तो होगा। हाईलाइट विशाल स्वरूप सामने आया, जिससे महाराज वासुदेव ने देखा, माँ देवकी जी के हाथ जोड़ दिया और स्तुति करने लगे, प्रभु क्या कैसा रूप आपने दिखलाया। कहा कि देख लो, आप प्रसन्न मत हो, आप देखो कि मैं कौन हूं। अब आप एक काम करो, अपने रूप का दर्शन करा के ठाकुर जी अपने सामान्य रूप में आ गए, बाल रूप। एक के बाद एक काम करो, तुरंत आप हमको यहाँ से लेके निकलो। कहा कि कैसे?
ताकि बढ़ो तो आप प्रभु की माया और खाने में घंटा डेले कहां से आएगा, ताकि यहाँ हमको ले जाकर के जमुना पार अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ा। वहां उनके घर एक जोग माया कन्या जन्म ली है, उसको ले लेना और उसको लेके आप चले आओ, जल्दी करो। भगवान की योग माया शुरू हो गई। सारा दरबार बंद हो गए, जितने भी द्वारपाल थे सभी सो गए, सब कालस आगे बारिश हो रही है झमाझम, अंधेरी रात भी है, कभी कोई बिजली कड़क रही है, कुछ रास्ता दिखाई पड़ जाता। बाबा वासुदेव को नजर पड़ गया, वो कहा पता भी नहीं चला कि जेल में बर्तन कहां से आ गया, एक पात्र उसको लिए तुरंत जैसे महादेव की कपड़ा ली और उस बर्तन में रख करके वासुदेव जी के सर पर बच्चे को उठा दी ताकि आप जाओ। जैसे निकले गेट का फाटक खुल गया, फिर दूसरा फाटक खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला, पांचवा खुला, छठा खुला, सातों द्वार खुल गया। और उसके बाद भगवान को लेकर वासुदेव जी महाराज जमुना पार करने जा रहे हैं। नंद बाबा माँ जसोदा अपने महल में है। नंद बाबा और माँ जसोदा अपने महल में है, नंद गांव में। इसका नाम है गोकुल। जमुना उस पार, मथुरा में कंस का राज्य है, कारागार में बंद है। जमुना पार करके बाबा वासुदेव जाते हैं। जमुना मैया ने देखा कि परमात्मा आ गए। अब इससे बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे धारा को पार कर रहे हैं, उनके चरणों का मुझे दर्शन न हो, स्पर्श न हो। माँ जमुना ऊपर की तरफ बढ़ी, नंद बाबा के कमर पर आई, सीने तक आई, गला तक आया, उनको भी करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण देखा कि अब पिताजी अब उतार जाएंगे, तो भगवान श्याम सुंदर अपना पैर थोड़ा बढ़ाया, जमुना मैया को स्पर्श हुआ और जमुना मैया बैठ गए। माँ जसोदा और नंद बाबा अपने गोकुल में हैं। उनके यहाँ भी एक छोटी कन्या आई है। यहाँ नंद बाबा पास अब वासुदेव जी महाराज जमुना पार किए, जमुना मैया स्पर्श की है प्रभु के चरणों को, और वह नंद भवन की तरफ बढ़ते हैं, अपने माथे पर लिए हुए वासुदेव जी भगवान श्याम सुंदर को, और भगवान श्याम सुंदर पालने में पड़े हैं, सर पर दौड़े में। अब वासुदेव जी लेकर आएंगे नंद बाबा के घर, आप लोग भी झांकी दर्शन करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। अंधेरी रात्रि है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन जब नंद महल के पास जब पहुंचे हैं, बारिश बंद हो चुकी है। नंद बाबा का घर खुल गया। आउन कृष्ण बसना हमरे मनैबा। सबै जना उठेर ताली बजाउँदै जगदीश्वर कृष्ण जी का स्वागत गरिँदै सबै जना ठाड भएर आउन कृष्ण बसना हमरे मनैबा, न जाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावन। सब कोई नहीं देख पाएगा, लोग खड़ा कर दिया लोग को। अरे बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों हो गए? सब लोग आराम से देखिएगा, नाचने का भी मौका मिलेगा, गाने का भी मौका मिलेगा, माखन खिलाने का भी मौका मिलेगा, सब मिलेगा। पहले आप बैठिए तो शांति से, हल्ला में कुछ नहीं होगा, आनंद लीजिए। सब बढ़ जाइए, बैठ जाए अपने अपने आसन पर, साउंड के पास आ जाए।
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा